प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है होल्ड ऑन द फैक्ट्स एंड रिसीव द प्रोमिसेस। परमेश्वर के जो सच्चाई जो है, जो हकीकत है, उसको पकड़े रहो, थामे रहो, और जो प्रतिज्ञा हैं, जो वादे हैं, उसको ग्रहण करो। होल्ड ऑन द फैक्ट्स एंड रिसीव द प्रोमिसेस। बाइबल में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विषय पे परमेश्वर के वचन दिए हैं। आत्मिक क्षेत्र में वचन दिए हैं, शारीरिक क्षेत्र में मतलब चंगाई के क्षेत्र में वचन दिए हैं, भौतिक क्षेत्र में वचन दिए हैं, मानसिक क्षेत्र में वचन दिए हैं, बौद्धिक क्षेत्र में वचन दिए हैं, डिलीवरेंस के क्षेत्र में वचन दिए हैं, शैक्षणिक क्षेत्र में वचन दिए हैं, व्यवसायिक क्षेत्र में वचन दिए हैं, बौद्धिक क्षेत्र में वचन दिए हैं, पारिवारिक क्षेत्र में वचन दिए हैं। अलग अलग क्षेत्र में वचन दिए हैं। और ये वचनों में से कुछ फैक्ट्स हैं जिसको बोलते हैं हकीकत या जिसको बोलते हैं सच्चाई, और कुछ जो वचन जो है ये प्रॉमिसेस है। आज का हमारा विषय है कि इन वचनों में से जो अलग अलग क्षेत्र में जो वचन दिए गए हैं उसमें के कुछ फैक्ट्स हैं, मतलब हकीकत है, सच्चाई है, और कुछ जो वचन जो है ये प्रॉमिसेस है। फैक्ट्स मतलब ये ऐसी बातें हैं जो हकीकत है, जिसको हमको जैसे कि वैसे लेने की आवश्यकता है। फैक्ट्स का मतलब होता है ये हकीकत या सच्चाई, और ये सच्चाई के लिए कोई कंडीशन या कोई शर्त लागू नहीं होती। लेकिन जो प्रॉमिसेस जो है, जो प्रतिज्ञा हैं, और प्रतिज्ञा के साथ हमेशा एक शर्त लगी रहती है और शर्त जुड़ी हुई रहती है। तो आज हम कई वचनों को देखेंगे जिसमें कुछ फैक्ट्स है और कुछ प्रॉमिसेस है। कई बार हम भजन संहिता और 23 कई बार बोलते रहते हैं, भजन संहिता 91 में बोलते रहते हैं। जैसे कि भजन संहिता 23 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराह में ले चलता है, वो मुझे सुखदायी झरनों के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्ग मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की वादी से चलूँ तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा सोटा हुआ लाठी मेरी सहायता करती है। शत्रु के सामने तू मेरे लिए मेज को बिछाता है। तूने मेरे सर पर हर्ष का तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ होती रहेगी, और मैं यहोवा के भवन में वास करूंगा। ये जो भजन संहिता जो 23 जो है हम सबको याद है। उसके अलावा कई बार हम भजन संहिता 91 में बोलते रहते हैं कि जो कहते हैं जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिका न पाएगा। ना तो दिन की धूप से ना रात की चांदनी से मुझे हानि होगी। 1000 मेरे बाएं ओर गिरेंगे और 10,000 मेरे दाएं ओर गिरेंगे, और किसी तरीके से मुझे हानि नहीं होगी। जो हथियार मेरे विरुद्ध बना है वो कभी कामयाब नहीं होगा, और कोई बीमारी मेरे डरे के नज़दीक नहीं आएंगी। ना तो बहेली की जाल से ना मारी से उसने मुझे बचाया है। मैं सांप और बिच्छू को लताड़ूंगा, मैं सिंह रजगल को लताड़ूंगा, क्योंकि तूने अपना प्रेम मुझ पर प्रकट किया है। तूने मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। तूने मेरा नाम अपने दाहिने हाथ पे खोद के रखा है। तेरे नज़र में मैं बहुमूल्य और अति प्रतिष्ठित हूँ। तूने मेरा आदर किया है। ऐसे वचन हम कई बार बोलते रहते हैं, और ये वचनों में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ सच्चाई है, और कुछ प्रॉमिसेस हैं। आज प्रियो हम देखेंगे कि फैक्ट्स की, और बाइबल में ऐसे 7,500 ऐसे वचन दिए हैं, उसमें के आधे सच्चाई है और आधे प्रॉमिसेस है। सच्चाई इसका मतलब हकीकत, हकीकत का मतलब उसके साथ कोई भी शर्तें जुड़ी नहीं हैं, और प्रॉमिसेस जो है प्रतिज्ञा हैं या मतलब वादे हैं, और वादों के साथ हमेशा कुछ शर्तें जुड़ी हुई रहती है। मैं आज सिर्फ 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा और 10 सिर्फ प्रॉमिसेस बताऊंगा। और आज हम पहले देखेंगे कि उसके फैक्ट्स देखेंगे। पहली फैक्ट क्या है? फैक्ट का मतलब हकीकत। पहली फैक्ट है कि भजन यशायाह की पुस्तक उसका 54वां अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हारे साथ शांति की वाचा बनाई है। और ये दरअसल प्रियो हकीकत है, यह सच्चाई है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ शांति की वाचा बनाई है, और ये शांति की वाचा के तहत हमेशा हमारा भला होगा, हमेशा हमारा भला होगा। और इसलिए ये जो हकीकत जो है, ये सच्चाई का जो वचन है, हमसे थामे रहना है। हमको इसके कोई करने की आवश्यकता नहीं, कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये फैक्ट्स है, उसके साथ कोई भी शर्त जुड़ी नहीं है। ये पहला वचन है। और दूसरा वचन यहाँ पर
गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय 13 वचन में भी लिखा है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 39 में लिखा है। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 17 वचन में भी लिखा है कि हम लोग आशीषित किए गए हैं, हम परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया गया है। ये हकीकत है और यह सच्चाई है। ये वचन को हमको जैसे वैसे थामे रहना है। यहाँ पे लिखा है कि हम ब्लेसेड हैं, हम लोग आशीषित हैं, हम शापित नहीं हैं। कई बार हम लोग शाप की बातें करते हैं कि मेरे जीवन में जनरेशनल कर्स है, पीढ़ियों का कर्स है। वैसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जो सिरका जो पिया था, सिरका जो जनरेशन कर्सेस को दिखाता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने वो सिरका चखा, इसका मतलब जनरेशन कर्सेस भी उसने अपने ऊपर ले लिए। और जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उसके ऊपर कोई जनरेशन कर्सेस नहीं है। तो प्रिय, हम आशीषित किए गए, हम पर अनुग्रह किया गया और परमेश्वर ने हमको प्रेम किया है। ये दूसरी फैक्ट है, ये दूसरी हकीकत है और इस वचन को हमको जैसे कि वैसे ही लेना है। तीसरी बात, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 21वें वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है। हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। जब हम धार्मिकता है तो प्रियो, चाहे हम में चाहे कोई भी कमी घटी क्यों ना हो, उसके बावजूद भी बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है और ये हकीकत है और ये सच्चाई है। मैं जब बार बार ये वचन को लेते रहता हूँ, बार बार जब मैं इस पर मनन करता हूँ, बार बार जब मैं उसका अंगीकार करता हूँ, तो बंधन अपने आप छूट जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि कई लोग ये वचन को ये हकीकत है करके ऐसा नहीं जानते। उनको लगता है कि वो परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है और ये उनको कुछ कर्म करना होगा ताकि ये बंधन से आज़ादी मिलेगी। वास्तविक ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल में ऐसे कई वचन दिए हैं कि जो को फैक्ट्स है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, इसमें कोई शर्त जुड़ी नहीं है। हमको ये वचन को जैसे के वैसे थामे रहना है, उसको सिर्फ विश्वास के साथ ले लेना है। और यहाँ पे लिखा है कि तीसरा जो मैं फैक्ट बताया, हकीकत बताया कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है। अभी चौथा वचन इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 24 वचन में लिखा है। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 18वें वचन में भी लिखा है कि हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की पवित्रता है और इसलिए परमेश्वर हम में कोई भी दोष नहीं लगाता। और जब परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाता, हम अपने आप को दोष ना लगाएं। कई बार हम अपने आप को दोष लगाते रहते हैं और जब हम अपने आप को दोष लगाते हैं तो शैतान भी हमको दोष लगाता है। तो प्रियो, ये हकीकत है। हमको ये जानने की आवश्यकता है कि बाइबल में कई ऐसे वचन हैं जो हकीकत हैं, जो सच्चाई हैं, जो फैक्ट है और इसके साथ कोई शर्त जुड़ी नहीं है। ये वचनों को हमको सिर्फ थामे रहना है और पकड़े रहना है, विश्वास के साथ उसको ग्रहण करना है। ये क्योंकि ये फैक्ट्स है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की पवित्रता है और परमेश्वर हमको दोष नहीं लगाता। 5वां हकीकत 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसको 17 वचन में लिखा है कि हम नई सृष्टि हैं। हम नई सृष्टि है, मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनाए गए हैं। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय 27 वचन में भी लिखा है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हम में कार्य करता है। हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा की क्षमता हमारे भीतर कार्य करती है और मैं नई सृष्टि हूँ और मुझ में वो काबिलियत है और मेरे लिए सब कुछ संभव है। ये बातों को, ये फैक्ट्स को, ये हकीकत को, ये सच्चाई को हम थामे रहो। ये 5वीं बात है जिसको बोलते हैं फैक्ट्स। और छठी फैक्ट या हकीकत, मैं रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 37 में लिखा है कि मैं हर एक परिस्थिति में जयवंत से बढ़कर हूँ। मैं हर एक परिस्थिति में भी जयवंत से बढ़कर हूँ। एक बार मैं इस पर मनन कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने ये वचन को मेरे मन में डाला कि जयवंत कौन है और जयवंत से बढ़कर कौन है, और प्रभु यीशु मसीह ने उसका उदाहरण भी दिया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसे 1 और 2 में लिखा है कि एक कंगाल विधवा थी और वो मंदिर में गई और भेंट के पात्र में उसने 2 दमड़ी डाली। उसने अपनी जीविका की पूरी कमाई उस पात्र में डाल दी और कुछ धनी लोग थे, उन्होंने बहुतायत जो उनको मिली थी, बहुतायत से उन्होंने परमेश्वर के राज्य में धन को बोया था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये कंगाल स्त्री ने जो बीज को बोया है, जो भेंट को दिया है, उस सबसे ज़्यादा दी है क्योंकि उसने कमी घटी में से बोया है।
प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो लोग जो थे, जो धनी लोग थे, उन्होंने अपने धन के अनुसार कुछ धन को बोया है, वो लोग जयवंत हैं। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी उसने 2 दमड़ी भेंट में डाली, उसने अपने पूरे जीवन की कमाई उसमें डाली, वो व्यक्ति जयवंत से भी बढ़कर है। प्रियो, हो सकता है कि कोई व्यक्ति खुश है, उसके घर में, उसके पास घर है तो खुश है, उसके पास जॉब है तो खुश है, उसके पास यहाँ से कहीं जाने के लिए साधन है तो इसलिए खुश है, उसके पास सब कुछ है, वो खुश है। तो ये व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, वो खुश इसलिए है कि उसके पास सब कुछ है, उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वो जयवंत है। लेकिन ऐसे कुछ व्यक्ति है, एक बाइबल कहती है कि विधवा औरत थी, वो 84 साल की थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, उसके बाद कुछ भी नहीं था, उसके बाद घर बार नहीं था, उसके बाद साधन नहीं था, उसके बाद कुछ भी नहीं था, उसके बाद भी वो खुश रहती थी। कुछ भी नहीं होने के बाद भी खुश रहना, ये व्यक्ति जयवंत से भी बढ़कर है। तो यहाँ पर लिखा है कि हम जो लोग हैं, ये जयवंत से भी बढ़कर है, और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। ये वचन को हम जैसे वैसे हमको थामे रहने की आवश्यकता है। अभी सातवीं बात, कलुसी के पत्री उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है कि हम अंधकार के राज्य में से ज्योति के राज्य में हमको प्रवेश करवाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अंधकार के राज्य में से ज्योति के राज्य में प्रवेश करवाया है। ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया, इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर समय समय पे हमारे लिए परमेश्वर का वचन भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजाला है। प्रियो, यह हकीकत है कि परमेश्वर ने हमको अंधकार में से ज्योति के राज्य में प्रवेश करवाया है, और इसलिए हमेशा हम इस वचन को थामे रहो और इसको पकड़े रहो। जो फैक्ट्स जो है, जो सच्चाई जो है, जो हकीकत है, उसके साथ कोई भी शर्तें जुड़ी हुई नहीं है। इस वचन को हमको जैसे के वैसे ले लेना है। कई बार हमको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे समय हम अपने समझ का सहारा ना ले, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई को हम जैसे के वैसे अपने जीवन में लेना है। तो 7वीं फैक्ट्स बताया। अभी 8वीं फैक्ट यहाँ पर लिखा है कि दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है कि जीवन के लिए और भक्ति के लिए जो जो कुछ आवश्यक है, सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने हमको दे दिया है। जब हमको भक्ति के लिए और जीवन के लिए जो जो वस्तु की आवश्यकता है, सब दे दिया गया है। इसका मतलब हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम चिंता ना करें कि ये बातें हमको वास्तविक दे दी गई है, क्योंकि ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये फैक्ट्स हैं। ये 8वीं फैक्ट्स हो गई। अभी 9वीं फैक्ट, इब्रानी की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 8वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आज कल युगानु एक सा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह आज कल युगानु एक सा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह पिछले वक्त भी जो लोगों पर उसे दया करता है, दया करता था, हम पर भी वो दया करेगा। ये फैक्ट है, ये हकीकत है, और ये हकीकत को हम अपने जीवन में थामे रहे। ये 9वीं मैंने फैक्ट बताया। और ये 10वीं फैक्ट, यहाँ पे इब्रानी की पत्री उसका 13वां अध्याय से 5वें वचन में लिखा है कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा। ये हकीकत है, यह सच्चाई है। जब वो हमारे साथ है तो प्रिय, हमको डरने की आवश्यकता नहीं, हमको भय खाने की आवश्यकता नहीं। मैं फिर से आपके लिए 10 फैक्ट को दोहराता हूँ। जबकि बाइबल में बहुत सारी फैक्ट्स या हकीकत या सच्चाई दी है, इनके साथ कोई भी कंडीशन या कोई भी शर्त जुड़ी हुई नहीं है, और इसको वचन को हमको जैसे वैसे विश्वास के साथ ले लेना है। जैसे कि पहला उसकी जो हकीकत है कि परमेश्वर ने हमारे साथ शांति की वाचा बनाई है, इसके हमेशा हमारा भला होगा। दूसरी हकीकत है कि हमसे परमेश्वर ने प्रेम किया है, उसने हम पर अनुग्रह किया है, और ये दूसरी फैक्ट है। तीसरी फैक्ट है कि प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर की धार्मिकता है। चौथी फैक्ट है कि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की पवित्रता है। और 5वीं फैक्ट है कि हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। और 6वीं फैक्ट है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। 7वीं हकीकत है कि हमको अंधकार में से ज्योति के राज्य में प्रवेश करवाया है। 8वीं फैक्ट है कि इस जीवन में और भक्ति के लिए जो जो आवश्यक है, ये सब बातें हमको दे दी गई है। और 9वीं हकीकत है कि प्रभु यीशु मसीह आज कल और युगायुग एक सा है। और 10वीं फैक्ट है कि वो हमेशा हमारे साथ है। प्रियो, ये हो गई फैक्ट। अभी हम 10
प्रॉमिसेस को देखेंगे या वादों को देखेंगे, प्रतिज्ञाओं को देखेंगे। प्रतिज्ञा के साथ हमेशा शर्तें जुड़ी हुई है। जैसे पहली जो प्रॉमिस जो है व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय से 12 वचन में लिखा है, वैसे दूसरा करंथियों वो 9वां अध्याय से 10वें वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर हमारे हाथों के काम को आशीषित करता है, परमेश्वर हमको प्रॉस्पर करता है, ऐसे लिखा है। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है, इसके साथ शर्तें जुड़ी हैं। हमारे हाथों के कामों को आशीषित करता है, इसका मतलब हमको हाथों से काम करना है, परमेश्वर के राज्य में बोना भी है। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है कि एक लीडिया नाम की एक महिला थी, वो मलमल का वस्त्र पहनती थी, और जब पौल और सिलास उसके घर में गए तो वो स्त्री ने पौल और सिलास को अपने घर में कई हफ्ते रखा और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। उसने पूरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। उसने अपने धन के द्वारा पौलुस और सिलास को मदद की, अपने धन को पौलुस और सिलास को दिया। परमेश्वर के राज्य में उसने धन को बोया, और ऐसा लिखा है कि वो स्त्री और धनी होती गई, क्योंकि परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को आशीषित करता है। और हम तो हाथों से हमको कार्य करने की तो आवश्यकता है ही, लेकिन साथ साथ हमको परमेश्वर के राज्य में बोना भी है। ये पहली प्रतिज्ञा है जिसके साथ शर्त जुड़ी है। तो हम प्रिय वो शर्त को भी हमको ले लेना, विश्वास करना है और वैसा करना है, बीज को बोना है। दूसरी प्रॉमिस जो है याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है कि याकूब कहता है कि अगर तुम में अगर बुद्धि की कमी हो, तुमको अगर समझ की कमी हो, तो तुम परमेश्वर को मांगो, परमेश्वर बिना उलाहने देता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य की समझ हमको दे दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां हमको समझ की आवश्यकता है। वो समझ के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से मांग सकते हैं, और परमेश्वर बिना उलाहना हमको वो देता है। तो यहाँ पर याकूब कहता है कि हम परमेश्वर से मांगे, ये उसके प्रॉमिस है, ये उसके प्रतिज्ञा हैं। हम मांगे तो हमको अवश्य मिलेगा, ये दूसरी प्रतिज्ञा है। और तीसरी यहाँ पे लिखा है कि भजन संहिता उसको 16वां अध्याय उसका 11 वचन लिखे, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। कई बार हम अपने जीवन में आनंद को चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, उसके उपस्थिति में समय को बिताते हैं, तो हमारा जीवन ऐसे ही आनंद से भर जाता है। तो ये जो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, ये प्रतिज्ञा है, उसके साथ शर्त जुड़ी है कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और उसकी उपस्थिति में समय को बिताएं। ये तीसरी प्रतिज्ञा है जिसके साथ शर्त जुड़ी हुई है। चौथी प्रतिज्ञा यशायाह की पुस्तक 40वां अध्याय से 31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाब के नहीं उड़ेंगे, वो चलेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे, दौड़ेंगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे। ये यहाँ पर लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो रुके रहते हैं, ये नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तो जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रुके रहें। और प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय अपने चेलों को कहा था कि तुम यरूशलेम में रुके रहना जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतर आता, और यरूशलेम से वहाँ से नहीं हटना है और जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरता। और यहाँ पर लिखा है कि चेले लोग कम से कम 120 लोग थे और यरूशलेम में लगातार रुके थे पवित्र आत्मा मिलने के लिए। और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गए, और वो इंतजार कर रहे थे। और 10वें दिन तब पवित्र आत्मा उन पे ऊपर उतरा, क्योंकि वो रुके रहे। यहाँ पे लिखा है कि जो यहोवा की बाट जो होते, जो रुके रहते हैं, वो बल प्राप्त करते जाएंगे। और इसलिए हमको रुके रहना है, और रुके रहना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तो हम परमेश्वर के लिए रुके रह गए, उसके वादों के लिए रुक रहे हैं, जो प्रतिज्ञा उसने हमारे लिए की है उसके लिए रुके रहें। ये मुश्किल तो होता है, लेकिन परमेश्वर अपने वादों का पक्का है, वो अवश्य पूरा करता है। तो यह चौथी प्रतिज्ञा है जो शर्त उसके साथ जुड़ी हुई है। और 5वां यहाँ पर लिखा है कि वो अपने सरदूतों को आज्ञा देगा ताकि तेरे पैरों को ठेस न लगे। यहाँ पर हमारे सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा किया है। और यहाँ पर लिखा है कि जब सुरक्षा की बात आती है तो ये प्रतिज्ञा है, ऐसे समय में हम एंजल्स जो है सरदूतों को आज्ञा दें कि वो हमारे सेवा टहल करें। इतना ही नहीं,
हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू का प्रबंध किया है। हम अपने आप को, हमारे घर को, हमारे परिवार को हम प्रभु यीशु के लहू से ढाके, क्योंकि लिखा है कि ना तो दिन की धूप से ना रात की चांदनी से तुझे हानि होगी। 1000 तेरे बाएं ओर गिरेंगे और 10,000 तेरे दाएं ओर गिरेंगे, किसी तरीके से तुझे हानि नहीं होगी। और जो हथियार तेरे विरुद्ध बना के भी कामयाब नहीं होगा और कोई बीमारी तेरे डरे के नजदीक नहीं आएगी। प्रियो, यहाँ पर प्रॉमिसेस दिए हैं, यहाँ पर प्रतिज्ञा दी है, लेकिन उसके साथ शर्त भी जुड़ी है कि हम ये वचन को विश्वास के साथ ले लें। प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने परिवार को लगाए, अपने घर को लगाए और साथ साथ स्वर्गदूतों को भी आज्ञा दे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा है जिसका शर्त जुड़ी है। हमको जो स्वर्गदूतों को ऐसी आज्ञा देने की आवश्यकता है। ये 5वीं प्रतिज्ञा है। अभी 6वीं प्रतिज्ञा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। पहला पत्र उसका 2 अध्याय उसका 20वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ये दरअसल प्रतिज्ञा है। जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है वो कह सकता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। लेकिन साथ साथ पहला करंथियों उसका 10वां अध्याय 16 वचन में लिखा है कि ऐसे समय हम प्रभु भोज भी ले, क्योंकि जब हम प्रभु भोज को लेते हैं हम जीवन के वृक्ष में से खाते और पीते हैं। जब हम जीवन के वृक्ष में से खाते और पीते हैं, अपने लिए चंगाई को लेते हैं, अपने लिए बल को लेते हैं, हमारे लिए स्वास्थ्य को लेते हैं। तो प्रियो, ये यहाँ पर जो प्रतिज्ञा जो दी है, प्रतिज्ञा के साथ शर्तें भी जुड़ी है और ये 6वीं शर्त है, 6वीं प्रॉमिस है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। 7वीं प्रतिज्ञा, तुझे मैं भजन संहिता उसका 91 अध्याय से 16 वचन में लिखा है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। ये दरअसल प्रतिज्ञा है और ये हमको बोलने की आवश्यकता, हम उसमें बिलीव करें, विश्वास करें और मुंह से अंगीकार भी करें। भजन संहिता उसका 90 और उसका 10 में लिखा है कि हमारी उम्र 70 या 80 साल की होगी। ये प्रिय विश्वासियों के लिए नहीं लिखा है, वो अविश्वासियों के लिखा है कि उनकी उम्र 70 या 80 साल की होगी। लेकिन जो विश्वासी है उनके लिए लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। एक सिमोन नाम का भविष्यवक्ता था, जब प्रभु यीशु मसीह को जब मंदिर में उसको अर्पण करने के लिए लाए थे, उसकी ये इच्छा थी कि जब तक कि प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को ना देखे कि वो मरना नहीं चाहता। और जब प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में लाया गया, उसको डेडिकेट करने के लिए लाया गया, तब पवित्र आत्मा ने उसको ये प्रकाशन दिया, जो बालक को लाया गया ये प्रभु यीशु मसीह है। तब उसने वो बालक को अपने हाथ में लिया और परमेश्वर को कहता है कि हे परमेश्वर पिता, इन आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, अभी मैं तृप्त हो गया हूँ, अभी ये तेरे दास को तू उठा ले। यहाँ पे लिखा है कि वो हमको दीर्घायु से तृप्त करता है। जब तक कि हम तृप्त नहीं होते तब तक कि वो हमको जीवित रखता है। इसके लिए हमको विश्वास करना है और विश्वास के साथ कन्फेशन भी करना है, और क्योंकि ये कन्फेशन करना बहुत ज़रूरी है। और ये है दरअसल 7वीं प्रतिज्ञा। अभी 8वीं प्रतिज्ञा, इफिसी की पत्री उसे 6वां अध्याय 2-3 में लिखा है। 1 तिमोथी 5वां अध्याय 17 वचन में भी लिखा है कि हे बालको, अपने माता पिता का आदर करो। हे कलीसिया के लोगों, अपने जो परमेश्वर के जो दास जो है परमेश्वर के वचन को लाते हैं उनका आदर करो। ऐसा करने से तुम ज़्यादा दिन जीवित रहोगे और ऐसा करने से तुम्हारा भला होगा। और ये बात हमको यूहन्ना जो प्रेरित है उसके जीवन में देखने को मिलता है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था तब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा कि हे यूहन्ना, ये मेरी माँ आज से तेरी माँ होगी, मेरी माँ को तू अपने घर लेके जाना। दरअसल प्रभु यीशु मसीह मरियम का सबसे बड़ा बेटा था और उसकी जिम्मेदारी थी माँ की सेवा करना, माँ की देखभाल करना। बड़ा होने के नाते और यहूदी रीति के अनुसार उसकी जिम्मेदारी थी अपने माँ की केयर करना। लेकिन जब वो क्रूस पे था इसलिए उसने ये जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंपी। उसको भली भांति जानता था कि ये जिम्मेदारी यूहन्ना ही भली भांति निभा सकता है। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की माँ की तो केयर की, लेकिन उसके खुद के माँ बाप की भी केयर की, उनको भी आदर किया और प्रभु यीशु मसीह की माँ को भी आदर किया। और क्या हुआ, बाइबल कहती है कि वो उसका भला हुआ और वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हम अधिक जीवित रहना चाहते हैं, हम अच्छे अधिक दिन हमारा भला हुआ ऐसा चाहते हैं तो माता पिता का आदर करें। इतना ही नहीं, लेकिन जो परमेश्वर का जन है, जो परमेश्वर का वचन को लाता है, वो भी दुगने आदर के योग्य है, ऐसा लिखा है। और ये प्रतिज्ञा है जिसके साथ शर्त भी जुड़ी हुई है।
ये 8वीं प्रतिज्ञा है। अभी 9वीं प्रतिज्ञा, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 10वें वचन में लिखा है, अगर तुम जीवन की इच्छा रखते हो, अधिक जीवन की इच्छा रखते हो और अच्छे दिन को देखना चाहते हो, तो फिर अपने मुंह से बुराई करना और ओठों से छल और कपट की बात करना बंद करें। प्रियो, जब हम अपने जुबान पर नियंत्रण करते हैं तो यहाँ पर पत्रस कहता है कि हम अगर अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, हम ज़्यादा दिन जीवित रहना चाहते हैं, तो हमारे ज़ुबान पर नियंत्रण करें। यहाँ पर प्रतिज्ञा है, लेकिन उसके साथ शर्त भी जुड़ी है कि हम अपने ज़ुबान पर नियंत्रण करें। अय्यूब ने अपने ज़ुबान पर हमेशा नियंत्रण रखा। उसके ऊपर इतनी ट्रेजेडी उसके जीवन में होने के बाद 7,000 भेड़ बकरियां आग से खत्म हुई। उसके बाद 500 बैल थे, 500 गधियाँ थी। उसके बाद 3,000 ऊँट थे, सबके सब शत्रु ने चुरा लिए। उसके बाद उसके 7 बेटे मर गए, 3 बेटियां मर गए। उसके शरीर पर शत्रु ने, शैतान ने फोड़े भी डाला। उसके बावजूद भी उसने अपने जुबान से उफ नहीं किया, उसने बुराई नहीं की। और यहाँ पर लिखा है कि तुम ज़्यादा जीना चाहते हो, अच्छे दिन देखना चाहते हो, तो अपने जुबान पर नियंत्रण करो। और बाइबल कहती है कि ये अय्यूब ने 4 पीढ़ी तक अपने पोतों के पोतों को देखा, क्योंकि उसने अपने जुबान पर नियंत्रण रखा। ये 9वीं बात है। अभी 10वीं प्रतिज्ञा भजन संहिता उसका 37वां अध्याय उसका 4थे वचन में लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में मगन होना, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद होना, तो वो तुम्हारे हर इच्छाओं को पूरा करता है। प्रियो, यहाँ पर प्रतिज्ञा भी दिया है, वो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन यहाँ पर यह लिखा है कि जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में मगन रहते हैं, आनंदित रहते हैं, दाऊद अक्सर ऐसा करता था। भजन संहिता 122 और उसके पहले वचन में ऐसा लिखा है, दाऊद कहता है कि जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ यहोवा के भवन में चले, तो मैं अति प्रसन्न और आनंदित हुआ। और दाऊद हमेशा अति प्रसन्न और आनंदित रहा, और इसलिए परमेश्वर ने उसके हर इच्छाओं को पूरा किया। प्रियो, यहाँ पर 10 प्रतिज्ञा दी हैं। प्रतिज्ञा का मतलब ये, इसके साथ हमेशा शर्तें जुड़ी है, और शर्तें बहुत मामूली है। हमको विश्वास करना है, कन्फेशन करना है, विश्वास करना है, उसको ले लेना है। 10 प्रतिज्ञाओं को मैं फिर से आपके लिए रिपीट करता हूँ। पहली बात है, वो हमारे हाथों के कामों को आशीषित करेगा। जब हम कार्य करेंगे, परमेश्वर के राज्य में बोएंगे, तो परमेश्वर हमारे हाथों के कार्यों को आशीषित करेगा। दूसरी प्रतिज्ञा, वो समझ देगा। जब हम ये इस पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर को मांगते हैं, तो हमको समझ देगा। तीसरी प्रतिज्ञा, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जब हम उसकी उपस्थिति में समय को बिताएंगे, स्तुति आराधना करेंगे, हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। ये तीसरी प्रतिज्ञा। चौथी प्रतिज्ञा, जब हम यहोवा की बाट जो होते हैं, तो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जब हम रुके रहते हैं उसके वादों के लिए, उस प्रतिज्ञा के लिए, फुलफिलमेंट के लिए जब रुके रहते हैं, तो परमेश्वर हमको नया बल देता है। 5वीं प्रतिज्ञा, हमको ना तो हमारे डेरे के नज़दीक कोई बीमारी नहीं आएगी। हमको शत्रु से परमेश्वर हमारे रक्षा करेगा, और इसके लिए हमको स्वर्गदूतों का आज्ञा देना है, और इसलिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से ढाकना है। ये 5वीं प्रतिज्ञा। और 6ठी प्रतिज्ञा, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम बिलीव करें, उसको अंगीकार भी करें, साथ साथ प्रभु भोज भी ले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। 7वीं प्रतिज्ञा, वो दीर्घायु से हमको तृप्त करेगा। हमको इसको बिलीव करना है, विश्वास करना है, और कन्फेशन भी करना है। और जैसे सिमोन भविष्यद्वक्ता ने अपने लिए कन्फेशन किया, और इसलिए वो कहता है अपने दास को, अभी मेरा दास तृप्त हो गया, अपने दास को प्रभु तो उठा ले। और 8वीं प्रतिज्ञा, माता पिता का आदर करना, और जो परमेश्वर के जन है उनका आदर करना। ऐसा करने से ज़्यादा दिन जीवित रहेंगे और तुम्हारा भला होगा, ऐसा लिखा है। और इसलिए हम जिसको आदर देना चाहे उसको आदर अवश्य करें, क्योंकि हमेशा प्रतिज्ञाओं के साथ शर्त जुड़ी हुई है। और 9वीं प्रतिज्ञा, तुम जीवित रहना चाहते हो, जीवन को प्रेम रखते हो और अच्छे दिन देखना चाहते हो, तो अपने जुबान पर नियंत्रण करो। यह 9वीं प्रतिज्ञा। और 10वीं प्रतिज्ञा, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित मगन होना, ताकि हमारा जीवन आनंद से भर जाए। प्रियो, यहाँ पर मैंने सिर्फ 10 हकीकत या सच्चाई बताई है और 10 प्रतिज्ञा जुड़ी है। 10 प्रतिज्ञा बताइए, जो 10 जो हकीकत या सच्चाई बताइए, उसके साथ कोई भी शर्तें जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन जो 10 प्रतिज्ञा जो बताइए, उसके साथ शर्तें जुड़ी है। बाइबल में कम से कम 3,500 ऐसे प्रतिज्ञा हैं जिसके साथ शर्तें जुड़ी है, और 4,000 कम से कम ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके साथ कोई भी प्रतिज्ञा जुड़ी नहीं है, और जिसको हमको जैसे के वैसे लेना है।
प्रियो, हमारा आज का विषय है कि हम हकीकत को थामे रहे, हकीकत को थामे रहे और जो प्रतिज्ञा जो है उसको ग्रहण करें। हकीकत को थामे रहें और जो प्रतिज्ञा है उसको ग्रहण करें। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज का जो हमारा विषय है कि फैक्ट्स और प्रॉमिसेस क्या है और किस तरह हम फैक्ट्स को ले सकते हैं और किस प्रतिज्ञा के साथ शर्तें जुड़ी है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।